की सूरत-ए-हाल ये है कि कमरा अदालत में तिल धरने की जगह नहीं है। बड़ा छोटा कमरा अदालत है ये एहतसाब अदालत का, जिसमें चंद लोगों के मौजूद होने की ही गुंजाइश होती है। लेकिन इस वक्त काफी दकम पेल भी हुई, लोगों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। और इसमें आपको ब्रेकिंग न्यूज ये दूं कि नवाज शरीफ साहब की के सरेंडर करने के बाद उनकी हाजिरी जो है वो लगा दी गई है। वो हाजिरी लगने के बाद वो कानूनी तकाजा पूरा हो गया है और नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी गई है। वो कमरा अदालत से रवाना हो रहे हैं और उनका जो कानूनी तकाजा आज का अदालत में पेश होने से मुतल्लिक था वो पूरा हो गया है। और उन्होंने जब हाजिरी लगा दी तो कानून की जुबान में उन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद उनके जो वारंट जो थे वो मुअत्तल किए गए थे। उस मामले को अब आगे अदालत की जानिब से उसकी मजीद तौसीक कर दी गई है और जज मोहम्मद बशीर ने हाजिरी लगाने के बाद, सरेंडर करने के बाद मियां नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी है। अब अगली समातों में उनका जो पेश होने से मुतल्लिक जो मामला है उसमें उनको एग्जेम्पशन मिल सकती है। लेकिन आज की जो हाजिरी थी वो एक कानूनी तकाजा इसलिए था कि वो अंडरटेकिंग्स अदालत को दी गई थी, जिसकी बुनियाद पे फिर हिफाजती जमानत मिली थी। और यही वजह है कि उनके आने से पहले उनके जो वारंट्स थे वो खत्म कर दिए गए, उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो खत्म कर दिए गए। तो जिन केसेस में उनको मफरूर करार दिया गया था और उनकी वापसी की शर्त पर कि वो वापस आएंगे, उन अंडरटेकिंग की बुनियाद पे इसको कुछ देर के लिए मुअत्तल किया गया। तो अब उसको एक दायमी हैसियत मिल गई है और अब देखा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अदालत से रवाना हो रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं। और इस वक्त एहतसाब अदालत से उनकी गाड़ियां जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। और आज की जो समाज को अगर देखा जाए तो बहुत ही कम मुद्दत के लिए, एक बड़े कम टाइम के लिए ये समाज, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसकी बुनियादी जो इस समाज का जो इम्पोर्टेंट जो पहलू था वो ये था कि उनको जज साहब बुलाएंगे, वो रोस्टम पे आएंगे, रोस्टम पे आके आने के बाद अदालती अमले ने उनसे हाजिरी लिखवाई और इस हाजिरी को उनके सरेंडर के तौर पे तस्लीम किया गया और उसके बाद उनको जाने की इजाजत दे दी गई। जी अदील, आपने ना जाने कितने केसेस की समातों को कवर किया है, आपको इस केस का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? देखिए, इस केस में ये अपनी नौयत के इसलिए जरा डिफरेंट केस है कि इससे पहले जो तोशा खाना का जो केस था उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो कानूनी पहलू है वो जरा डिफरेंट नजर आता है। जैसे कि साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई का जो केस था वो बिल्कुल एक डिफरेंट था, जैसे वो तोशा खाना से रिलेटेड था। इसमें ये जो फौजदारी नौयत का ये केस है, ये तोशा खाना से एक गाड़ी लेने से मुतल्लिक है। अपनी नौयत का ये 3 शख्सियात के खिलाफ एक डिफरेंट नौयत का केस है। इसमें एक कानून की खिलाफ वर्जी तो हुई है, तोशा खाना से तहाइफ लेना जो कि एक तयशुदा फीस होती है वो तो गैर कानूनी नहीं होता, लेकिन इसमें कदगन थी। तो इसमें यकीनन मियां नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है उसके लिए एक मुश्किल पहलू ये जरूर है कि उनको ये चीज डिफेंड करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो गाड़ी ली वो खिलाफे कानून नहीं थी। हालांकि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज, क्योंकि वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से ऐसा हुआ था, उस वक्त की गवर्नमेंट की इजाजत से ऐसा हुआ था। इन्होंने खुद हुकूमत में रहते हुए ऐसा नहीं किया था, खुद उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए थे। तो ये एक रिलैक्सेशन इनको आगे जाके मिल सकती है कि उस वक्त चूंकि यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो ये इन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नहीं लिया था। तो ये एक इस केस में एज कंपेयर टू यूसुफ रज़ा गिलानी केस और आसिफ अली ज़रदारी केस एक डिफरेंट इसमें चीज नजर आती है कि उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इनको उस वक्त की गवर्नमेंट की मंजूरी से ये दी गई थी गाड़ी। तो ऐसे में ये केस थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन ये तीनों केसेस अपनी नौयत के एक डिफरेंट केसेस हैं। लेकिन आज एहतसाब अदालत में मियां नवाज शरीफ का पेश होना जो है, हमने देखा कि जो 4 से 5 साल कबल जब वो इन्हीं अदालतों में पेश हो रहे होते थे तो वो मनाजर बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे। आज एहतसाब अदालत एक बिल्कुल एक डिफरेंट मंजर पेश कर रही थी और एहतसाब अदालत के बाहर का जो माहौल था, जो लीगी कारकुनों का कॉन्फिडेंस था, जिस तरह से उनका इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, तो आज का जो मंजर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वही अदालत थी, वही जज थे, वही केसेस थे, वही नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन
उसी कमरा अदालत में आज उनके आने का अंदाज और उनके वहां से जाने का अंदाज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था, बड़ा दिलचस्प था। तो बहरहाल ये केस तो अपने मेरिट्स के मुताबिक अब आगे चलेगा, लेकिन वो खतरा उनका टल गया गिरफ्तारी का, जो कि उनके पेश ना होने की वजह से उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। तो इसमें जब आज उन्होंने हाजिरी लगा दी तो वकला को इशारा करते हुए जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत है, उनको यहाँ से ले जाए, क्योंकि कमरा अदालत में बहुत धक्कम पेल हो रही थी और अदालती मामलात जो हैं वो चलाना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में बड़ी चंद मिनट्स की जो मुख्तसर समाअत है ये मुकम्मल हुई और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। जी अदील, आपने बताया कि आज हाजिरी के हवाले से दिन अहम था और उन्होंने अदालत में सरेंडर किया, उनकी हाजिरी लगाई गई। अब इस मामले पर आगे जो समाअत होगी उसमें क्या हो सकता है? देखिए, इस केस में जो 3 दरख्वास्तें जो बुनियादी तौर पर हैं, एक तो इस केस में एक लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त आ गई। फिर इस केस में उनकी जो प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट करने के हवाले से, अटैच करने के हवाले से एक ऑर्डर आ चुका था। जी अदील, तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत भी मंजूर हो गई है। आप भी हमें बता रहे थे कि आज पेशी के हवाले से दिन अहम था और उन्होंने सरेंडर किया, कानूनी तकाजा पूरा किया, हाजिरी लगाई गई उनकी, उसके बाद वो कमरे अदालत से रवाना हुए और अब तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई है। जी अदील। जी बिल्कुल, आज उनकी जो जमानत मंजूर हुई है, 10 लाख रुपए के मचलकों पर ये जमानत ली गई है और जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं वो भी रोस्टम पे आए और नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वारंट जब खत्म होंगे तो ये अब ट्रायल आगे चलेगा और नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, उनके वारंट खत्म कर दें। तो जो प्रोसिक्यूशन होती है उसकी जानिब से ऐसा नरम रवैया रखना ये किसी भी एक्यूज के लिए ये बहुत एक बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इन्हीं केसेस में हमने देखा कि नैब किस तरह अपोज कर रहा होता था और आज नैब की जानिब से जब ये कहा गया कि जी इन्होंने सरेंडर कर दिया है और इनके जो वारंट हैं वो खत्म कर दिए जाएं, और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे और उन्हीं के प्रोसिक्यूशन के कहने पे, जो कि इस तरह की प्रोसीडिंग में बहुत अहमियत का हामिल होता है प्रोसिक्यूशन का इस अंदाज में मौकफ अपनाना, और यही वो मौकफ है जिसकी बुनियाद पे उनके अराइवल से कबल जो उनकी हिफाजती जमानत है वो मंजूर हुई थी 2 अदालतों की जानिब से। तो आज जब नैब की जानिब से इसको अपोज नहीं किया गया बल्कि इसको सपोर्ट किया गया, तो उसमें फिर अदालत ने 10 लाख रुपए के जो मचलके हैं उन पर ये जमानत ले ली और जो वकील हैं मियां नवाज शरीफ के, उन्होंने अदालत को ये कहा कि प्लीडर की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। तो जज साहब ने इस्तफसार किया कि क्या इस पर आज ही समाअत करनी है, तो वकील ने कहा जी हाँ, आज ही इस पर समाअत करने की इस्तदा की है। तो जज साहब ने पूछा कि प्लीडर फिर कौन है, तो नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि वकील राना मोहम्मद इरफान प्लीडर हैं जो कि अदालत में मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप हुक्म करेंगे तो नवाज शरीफ कमरा अदालत में पेश हो जाएंगे, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में उनके जो प्लीडर मुकर्रर करने की जो दरख्वास्त है उसे मंजूर करते हुए इस केस को जब आगे बढ़ाया जाए तो मोहम्मद इरफान जो हैं, वकील राना मोहम्मद इरफान, वो उनकी जानिब से पेश होके इस केस को आगे लेकर चलेंगे। तो ये एक अगरचे बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में। तवक्को तो यही किया जा रहा था इस केस में, खबर तो पहले आ गई उनके आने से पहले कि हिफाजती जमानत जब मिली और नैब का रवैया उस वक्त जो अदालत में था, तो ऐसा ही लग रहा था कि आने वाली समातों में कोई मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात नहीं होंगी, बल्कि आने वाली समातें उनके लिए आसान हो सकती हैं, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई एतराज ना किया जा रहा हो तो ऐसे में अदालत की जानिब से इस तरह का रिलीफ दिया जाना मामूल होता है। और वैसे भी जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो ये केस अभी उस स्टेज पे है नहीं जिसमें कोई ऐसी कोई गिरफ्तारी का खदशा होता, लेकिन उनके चूंकि वारंट्स तो अपनी जगह मौजूद थे और वो चंद मिनट्स की समाअत के बाद वो वारंट्स जो हैं वो खत्म कर दिए गए और इसमें फिर जो 10 लाख रुपए के जो मचलके हैं उनके एवज उनकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई और इसमें तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपके साथ मैं लेटेस्ट न्यूज शेयर कर रहा हूं और इसमें अदालत की जानिब से कहा गया है कि आइंदा समाअत पे इस केस से मुतल्लिक जो दस्तावेजात हैं उनकी
नकूल तकसीम की जाएंगी और जो जायदाद उनकी अटैच की गई थी, उनकी जायदाद की जब्ती की जो दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये वही दरख्वास्त है जो आज उन्हीं 3 दरख्वास्तों में दायर की गई थी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की गई है, उसके खिलाफ ये दरख्वास्त आई थी जिस पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है और 20 नवंबर को जायदाद की जब्ती की दरख्वास्त पर दलाइल तलब किए गए हैं। तो यानी जी। एक तकरीबन जो 1 महीने का जो वक्त है वो मिल गया और इन तकरीबन 4 हफ्तों का जो ये वक्त मिला है, ये एक बड़ा एक उनके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है और इसमें उनको एक तो इसके ये केस तकरीबन आगे चला गया और अब मियां नवाज शरीफ यहाँ से वापस जाते हुए पहुंच रहे हैं अब से कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 2:30 बजे इस केस की समाअत शुरू होगी तो इसमें अल अजीज और एवनफील्ड केस में जो पेश होने की फॉर्मेलिटी वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही होगी जो कि कानूनी रिक्वायरमेंट है कि उनकी हाजिरी लगाई जाएगी और आज उनकी जो दरख्वास्तें केस को रिवाइव करने के हवाले से हैं, इस बात का इम्कान है कि आज उस पर कोई तवील समाअत ना हो, लेकिन उस केस में भी इम्पोर्टेंस यही है कि मियां नवाज शरीफ का पेश होना और बरसों बाद सरेंडर करना, वो कानूनी तकाजा पूरा करना और अदालतों से किया हुआ अपना वो वादा पूरा करना। जी अदील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। तकरीबन 4 हफ्तों की मोहलत मिल गई है। वैसे बासी हमारे साथ मौजूद हैं, वो एहतसाब अदालत के अंदर मौजूद थे, समाअत उन्होंने देखी। वैसे बताइएगा, मुख्तसर समाअत थी, जमानत भी मंजूर हो गई, कानूनी तकाजा भी पूरा हो गया, क्या कुछ हुआ समाअत के दौरान? जी बिल्कुल, आज जैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अहाते अदालत के अंदर दाखिल हुए तो वकला और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ पे एक जमघटे की सूरत में जो है वो अंदर दाखिल हुए। सख्त सिक्योरिटी की लेयर्स भी बनाई गई थी उनके इर्द गिर्द। तमाम अदालत के अंदर लीगी MNAs, साबका MNAs के साथ साथ जो लीगल टीम के और साथ साथ वकला की जो है बहुत बड़ी तादाद और कारकुनान भी मौजूद थे, जिसकी वजह से अदालत कमरा अदालत इतना बड़ा नहीं था कि इसके अंदर इतने लोग आ सकते। तमाम जो है जज साहब ने जो है वो तंग आकर जो है वो समाअत भी नहीं हो पा रही थी और रश इतना ज्यादा बन गया था, जिस पर उन्होंने समाअत को मुख्तसर करते हुए इशारा किया है कि नवाज शरीफ को यहाँ से ले जाया जाए ताकि समाअत का कोई माहौल बन सके। तो नवाज शरीफ तकरीबन 5 मिनट कमरा अदालत के अंदर मौजूद रहे। वो जज साहब के सामने नशिस्त के ऊपर बैठे शहबाज शरीफ के साथ ही उसके फौरन बाद जो है 5 मिनट के बाद ही उन्हें जो है जज साहब की जानिब से इशारा कर दिया गया कि नवाज शरीफ को ले जाया जाए। तो हम अकबी दरवाजे से नवाज शरीफ को जो है ले जाया गया और जो इसके साथ साथ यहाँ पे जो कार्रवाई होनी थी, जो दस्तखत करवाने थे हाजिरी के रजिस्टर के ऊपर, वो भी जो है वकील ने नवाज शरीफ की गाड़ी में ही जाकर करवाए। उसके बाद जो है नवाज शरीफ के जाने के बाद जो है वो नवाज शरीफ के वकला पेश हुए और बाकायदा जो समाअत हुई वो उस पर नए प्रोसिक्यूटर ने ये कहना था कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, इनके वारंट मुस्तरद कर दें, वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने ये मौक़िफ़ दिया। इसके साथ साथ अदालत ने नवाज शरीफ के 10 लाख के मुचल्लकों पर जमानत ले ली और प्लीडर की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। नवाज शरीफ के वकील ने ये जो है अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसके साथ साथ जज साहब ने ये पूछा है कि इस पर समाअत आज ही करनी है, जिस पर जो है वकील ने कहा कि प्लीडर की दरख्वास्त पर भी समाअत आज ही की जाए। वकील राना